हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज की इस वीडियो में जो सीक्वल का सिनेरियो मैं डिस्कस करने वाली हूँ वो माइंड ट्री के टेक्निकल राउंड में पूछा गया है। तो सबसे पहले मैं आपको डेटा सेट दिखाती हूँ। यहाँ पे एक टेबल है फंक्शन डिटेल्स और इसमें दो कॉलम्स दिए गए हैं एक्स और वाई। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू मेंशन्ड है, उसके साथ वाई मैप्ड है। अभी मैं टेबल को देख के यही इन्फर कर पा रही हूँ। देखते हैं अपने सिनेरियो को। मेरा सिनेरियो ये कहता है यू आर गिवन अ टेबल विद कॉलम्स x एंड y, two pairs x1 y1 and x2 y2 are said to be symmetric pairs if x1 is equal to y2 and x2 is equal to y1. ओके, तो बेसिकली अब इस सिनेरियो से मुझे ये पता चल रहा है कि जो ये x और y है ये कॉम्बिनेशन है और x1 y1 विल रेफर टू वन रो। तो बेसिकली यहाँ पे जो फर्स्ट रो है जैसे ये मेरा कॉम्बिनेशन हो जाएगा x1 y1, राइट। तो x1 इज इक्वल टू 45 और y1 इज इक्वल टू 60। अब अगर मैं इसको सिमेट्रिक पेयर बनाना चाहती हूँ, बेसिकली अगर मैं ये देखती हूँ कि क्या ये सिमेट्रिक पेयर बन सकता है या नहीं, तो उसके लिए x1 की वैल्यू y2 से मैच करनी चाहिए। अब अगर मैं सेकेंड रो को देखती हूँ तो यहाँ पे ऐसा नहीं है। थर्ड रो में, राइट, थर्ड रो में मुझे x1 की वैल्यू y2 से मैच होती हुई दिख रही है और y1 की वैल्यू x2 से मैच होती हुई दिख रही है। तो बेसिकली मेरा जो ये पेयर है ये है सिमेट्रिक पेयर। मुझे यहाँ पे ये देख के पता चल रहा है। तो सिनेरियो ये कहता है राइट अ क्वेरी टू आउटपुट ऑल सच सिमेट्रिक पेयर्स इन असेंडिंग ऑर्डर बाय द वैल्यू ऑफ x एंड लिस्ट द रोज सच दैट x1 इज लेस देन इक्वल टू y1। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा आउटपुट कैसा आना चाहिए, हम आउटपुट डिस्कस कर लेते हैं। x और y ये मुझे डिस्प्ले करवाने हैं। ओके, ऑर्डर भी दिया गया है कि x की वैल्यू के अकॉर्डिंग ही मुझे असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले कराना है। ठीक है, पर डिस्प्ले क्या करवाना है? जैसे मुझे यहाँ पे पता चल गया कि ये जो है मेरा कॉम्बिनेशन 45 60 60 एंड 45 ये मेरा सिमेट्रिक पेयर है। ठीक है, बट मुझे यहाँ पे कौन सी रो डिस्प्ले करवानी है वो लिखा है कि लिस्ट द रो सच दैट x1 लेस देन इक्वल टू y1। तो मुझे वही वाला कॉम्बिनेशन डिस्प्ले करवाना है जहाँ पे x छोटा है y से। ये वाला कॉम्बिनेशन मुझे डिस्प्ले नहीं करवाना, इवन दो इट इज़ अ पार्ट ऑफ सिमेट्रिक पेयर। वो सिमेट्रिक पेयर का पार्ट तो है बट मुझे डिस्प्ले सिर्फ यही वाला कॉम्बिनेशन करवाना होगा। ठीक है, मैं आपको क्लैरिफिकेशन के लिए एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पे लेके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे एक फोर्थ रो में मुझे कॉम्बिनेशन दिख रहा है। ठीक है, फोर्थ रो में ये कॉम्बिनेशन 96 44 एंड 44 96 ये मुझे फिफ्थ रो में ही मिल गया, तो इट वाज इजी टू नोटिस। ये दोनों है एक सिमेट्रिक पेयर बनाते हुए मुझे पता चल रहे हैं कि दोनों बना रहे हैं सिमेट्रिक पेयर, बट इसमें से मुझे डिस्प्ले कौन सा करवाना होगा जहाँ पे x इज लेस देन इक्वल टू y। ये वाला जो पेयर है मुझे डिस्प्ले, ये कॉम्बिनेशन मुझे डिस्प्ले नहीं करवाना, तो रिजल्ट ऐसा ही आएगा। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे दो सिमेट्रिक पेयर्स का कॉम्बिनेशन निकाल लिए हैं तो मैं यहाँ पे आपको ये भी दिखा देती हूँ ऐसे डिस्प्ले होना चाहिए मेरा फाइनल रिजल्ट, बिकॉज हमें x के असेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करवाना है। तो यहाँ पे हमने आउटपुट देख लिया कि ऐसा आना चाहिए, राइट। हमने आउटपुट समझ लिया है और हम हमेशा अपने आउटपुट को समझने के बाद ही क्वेरी बिल्ड करते हैं। आई होप आप यही अप्रोच फॉलो कर रहे हैं अपने डेली टास्क एंड फॉर एनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट दैट यू आर गिवन। पहले प्रॉब्लम को अच्छी तरह से समझ लें और उसके बाद ही उस पर वर्क करना शुरू करें। तो वो अपनी क्वेरी लिखते हैं एक बार। मुझे यहाँ पे एक ही टेबल दिया गया है तो इसलिए मुझे पता है कि मुझे किसी और टेबल का यूज़ नहीं करना है, सिर्फ इस टेबल से मेरा डेटा आ जाएगा। अब यहाँ पे एक जो उसमें लास्ट स्टेटमेंट थी उसमें ये लिखा हुआ था कि x इज लेस देन इक्वल टू y। तो बेसिकली मेरे पास ऐसा केस भी हो सकता है जहाँ पे x की वैल्यू y से इक्वल है, राइट। जैसे मैं यहाँ पे 11th कॉम्बिनेशन देख पा रही हूँ, 11th रो का कॉम्बिनेशन देख पा रही हूँ, उसमें 40 एंड 40 ये दोनों वैल्यूज दी गई है x और y की, और 12th रो में भी 40 और 40। तो ये सिमेट्रिक पेयर तो बन रहा है बिकॉज x1 की वैल्यू y2 के इक्वल है एंड y1 की वैल्यू x2 के इक्वल है। बट यहाँ पे जो ये डिस्प्ले होगा, राइट, वो मेरा जो कॉम्बिनेशन निकलेगा वो मैं क्वेरी से कैसे निकालूंगी, क्योंकि एक तरफ ऐसा सिनारियो बन रहा है जहाँ x की वैल्यू y की इक्वल नहीं है और एक तरफ ऐसा है जहाँ पे x की वैल्यू y की इक्वल है। तो इसलिए मैं इस क्वेरी को दो क्वेरीज से सॉल्व करने वाली हूँ। बेसिकली इस सिनेरियो को मैं आपको दिखाती हूँ कैसे। सबसे पहले हम
फंक्शन डिटेल्स टेबल से डेटा ले रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम यूज करने वाले हैं अपना कॉम्बिनेशन, राइट, अपना जो फिल्टर आउट करने वाले हैं डेटा को, वो इस हिसाब से करेंगे कि जो मेरा x है, राइट, वो y के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो मैं इस पर्टिकुलर फिल्ट्रेशन पे अभी काम करने वाली हूँ कि ऐसे मुझे रिकॉर्ड्स पे वर्क करना है जहाँ पे x y की इक्वल नहीं है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मेरे पास ऐसे 10 रिकॉर्ड्स आ गए हैं। अब इसमें से मुझे जो है सिमेट्रिक पेयर्स निकालने हैं। मुझे ये पता है कि मैं इन दोनों को बेसिकली x की वैल्यू को y के साथ मैच करवाना चाहती हूँ, y की वैल्यू को x के साथ मैच कराना चाहती हूँ। जब मैं वैल्यूज मैच करवाने वाली हूँ तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, जॉइन लगाना पड़ेगा इस टेबल का, इसी टेबल से, ठीक है। बेसिकली मैं यहाँ पे इन दोनों टेबल्स का जॉइन लगाने वाली हूँ, और वो किस पे लगाऊंगी, जैसे हमारी कंडीशन है सिमेट्रिक पेयर की उसी पे, ठीक है। तो अब बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि जहाँ भी x की वैल्यू y ऑफ सेकेंड टेबल, राइट, तो x की वैल्यू y2 के इक्वल है x1 की, एंड जहाँ भी y1 की वैल्यू x2 के इक्वल है, राइट, इस पर्टिकुलर जो है, इस पर्टिकुलर कंडीशन में मैंने जॉइन लगा दिया है, ठीक है। अब इससे हम ये देखेंगे कि हमारा डेटा आ क्या रहा है। हम इसको एक बार एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, तो मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारे कॉलम्स आ गए हैं, बिकॉज मैंने यहाँ पे स्टार लगा के सारा ही डेटा रिट्रीव करवा लिया था अपनी क्वेरी से। तो हमारे पास जो ये डेटा आ रहा है अब, वो हमारे कॉम्बिनेशन उसने दे दिए हैं, बिकॉज मैं पहले देख रही थी कि 10 रोज थी, राइट। अब मेरे पास सिर्फ 8 रोज बची हैं। तो मुझे कॉम्बिनेशंस मिल चुके हैं अब, 60 45 45 60, राइट, मुझे कॉम्बिनेशंस मिल गए हैं। और ये ऐसे ही रिपीट हो रहे होंगे, 45 60 60 45। तो मेरे पास जो सिनेरियो में ये साफ साफ कहा गया था कि मुझे वही वाली रोज डिस्प्ले करवानी है जहाँ पे x की वैल्यू y से छोटी हो, राइट। इसीलिए मैं वेयर क्लॉज में एक और कंडीशन देने वाली हूँ कि जहाँ भी मेरे x की वैल्यू y से छोटी है, सिर्फ वही वाले पिक करना, ठीक है। और ये कौन सा x और y है, मैं अभी सिर्फ अपने फर्स्ट टेबल मतलब राइट टेबल लेफ्ट टेबल से ही, फर्स्ट टेबल मतलब मेरा जो लेफ्ट वाला टेबल था उसी से डेटा पिक कर रही हूँ फॉर द वेयर क्लॉज, ठीक है। तो हमने वेयर क्लॉज पहले लगाया था कि हमें वो वाला डेटा पिक करना है जहाँ पे x और y इक्वल नहीं है। बेसिकली हम वही अब उन्हीं रोज से अभी सिमेट्रिक पेयर्स फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, और हमें डिस्प्ले कौन से कराने हैं, जहाँ पे x की वैल्यू y से छोटी है, ठीक है। लेकिन मुझे सारे कॉलम्स डिस्प्ले कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं सिंपली अपने फर्स्ट वाले दैट इज लेफ्ट टेबल से डेटा पिक कर लूँगी x और y का, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं इस क्वेरी को रन करके देखती हूँ। 8 रोज अभी मेरी आ रही थी, अब देखते हैं क्या आ रहा है, 4 रोज, राइट। तो बिल्कुल परफेक्टली मेरे पास 4 कॉम्बिनेशंस आ गए हैं जो सिमेट्रिक पेयर का पार्ट है। और ये कौन से डेटा से आए हैं, अभी ये सिर्फ उस डेटा से आए हैं जहाँ पे x की वैल्यू y के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि मैं x की वैल्यू y के इक्वल ऐसे वाले जो डेटा है उसको फिल्टर आउट करने वाली हूँ, ठीक है। तो ये देखते हैं कैसे होगा। इसके लिए मैं इसी डेटा टेबल से सिलेक्शन कर रही हूँ अब डेटा की, और वेयर क्लॉज का यूज़ करने वाली हूँ। तो मैं ये कह रही हूँ अब जहाँ भी x की वैल्यू y की इक्वल है, पहले तो मुझे वो डेटा दे दो, राइट। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो मेरे पास ऐसे 3 रिकॉर्ड्स आ गए हैं, 40 40 एंड 40 ऐसा कॉम्बिनेशन, देन सेकेंड रो में भी यही कॉम्बिनेशन, देन है मेरा 70 70। तो डेटा को देख के ही आपको ये समझ आ गया है कि फर्स्ट और जो सेकेंड रो है वही मेरा सिमेट्रिक पेयर का पार्ट है। जो मेरी थर्ड रो है दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिमेट्रिक पेयर, ये बना ही नहीं रही क्योंकि ऐसा कोई और कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता ही नहीं है। और इसके लिए मैं एक बात ये भी देख पा रही हूँ कि इनकी वैल्यूज अगर सेम है, राइट, तो बेसिकली ये किसी ग्रुप का पार्ट होंगे, राइट, ये ग्रुप बना सकते हैं।
और मुझे ऐसे अब कॉम्बिनेशंस निकालने हैं जहाँ भी मेरा जो ग्रुप है उस ग्रुप का काउंट ज़्यादा हो एक से। ठीक है, इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ ग्रुप बाय क्लॉज का। पर ग्रुप बाय क्लॉज में किस पे लगाने वाली हूँ, ना वो सिर्फ एक्स पे लगेगा ना वो वाई पे लगेगा, वो दोनों पे लगेगा। बिकॉज मैं ये देख रही हूँ कि कॉम्बिनेशन रिपीट हो रहा है पूरा, राइट। एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन यहाँ 40-40 और इधर भी, तो मुझे दोनों पे ही ग्रुप बाय लगाना पड़ेगा। ठीक है, मैं सिंपली ये कह रही हूँ कि यहाँ पे मुझे ग्रुपिंग करके ये बता दो कि कहाँ इनका काउंट ज़्यादा है। ठीक है, तो मैंने सिंपली काउंट पता करना है अभी, और कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ काउंट चेक कर रही हूँ कि जहाँ भी काउंट ज़्यादा है वो मुझे डेटा बता दीजिए। ठीक है, ओके, ग्रेट। तो यहाँ पे मुझे साफ साफ दिख गया है कि ऐसा जो कॉम्बिनेशन मेरे डेटा सेट में मैं देख पा रही थी पहले 40 और 40 वाला ही था, बिकॉज 70 कॉम्बिनेशन वाली एक ही रो थी। ठीक है, तो यहाँ पे ये डेटा आ गया। अब मेरे पास ये दो क्वेरीज हैं जिनसे परफेक्ट डेटा आ रहा है, राइट। लेकिन मैं इससे डेटा निकालने कैसे वाली हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे ये कर देती हूँ कि मैं यहाँ पे एक्स और वाई मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इस दोनों क्वेरीज को रिटर्न, इनका रिजल्ट रिटर्न करवा रही हूँ, तो यहाँ पे परफेक्ट डेटा आ रहा है। बट मुझे क्या चाहिए, ये एक ही क्वेरी की तरह डेटा रिटर्न करे, मैं ये चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ यूनियन का। ठीक है, बेसिकली मैं ये कह रही हूँ कि इन दोनों क्वेरीज का जो डेटा रिटर्न हो रहा है उसको यूनियन करके मुझे एक ही रिजल्ट सेट में दो। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ओके, ग्रेट, मेरे पास डेटा आ गया है जो मैं चाहती थी, वैसे ही रिजल्ट सेट आ गया है। मेरी दो क्वेरीज थी, उनका रिजल्ट मुझे एक ही रिजल्ट सेट में मिल रहा है। अब पहले अलग अलग डेटा टेबल्स में रिटर्न हो रहा था वो, लेकिन अब एक रिजल्ट आ गया है। ग्रेट, तो यूनियन का यही फायदा है, अगर हमारे पास मल्टीपल क्वेरीज हैं जो डेटा मेरा रिटर्न कर रही हैं, उसमें मैं यूनियन लगा के क्या कर सकती हूँ, अपना एक ही रिजल्ट सेट उनको बना सकती हूँ, कंबाइन कर सकती हूँ रिजल्ट को। बट अभी मेरी क्वेरी कंप्लीट नहीं हुई है, उसका रीज़न क्या है। आई होप आपने ध्यान से समझा था। जो हमारा सिनेरियो था वो ये कह रहा है कि आउटपुट जो करना है मुझे डेटा को, राइट, वो असेंडिंग ऑर्डर बाय द वैल्यू ऑफ एक्स। अभी आपको डेटा सेट में वो दिख रहा होगा बाय द वैल्यू ऑफ एक्स असेंडिंग ऑर्डर में, बट टू मेक श्योर कि ये बिल्कुल करेक्टली डेटा रिटर्न करे, मैं यहाँ पे लिखने वाली हूँ एक्सप्लिसिटली कि प्लीज़ इसको आप एक्स, जो मेरा एक्स वाला कॉलम है उसके अकॉर्डिंग ही सॉर्ट कर देना। अदरवाइज क्या होगा, वो कैसे भी रैंडमली डेटा मेरा दे सकता है। अब मैं यहाँ पे ऐसे लिखूँ या नहीं लिखूँ, इट इज़ वन एंड द सेम थिंग, बिकॉज ऑर्डर बाय क्लॉज हमारा डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में ही डेटा डिस्प्ले करवाएगा। इस क्वेरी को रन करते हैं। ओके, ग्रेट, मेरा डेटा सेट अभी भी वही रिटर्न होके आ रहा है, बट फॉर मेकिंग श्योर कि हमारी क्वेरी परफेक्ट है, इसलिए हमने ऑर्डर बाय लगा दिया था। एंड ये बिल्कुल परफेक्टली अब डेटा रिटर्न हो चुका है मेरा दो क्वेरीज की हेल्प से, जहाँ पे मैंने आज यूनियन का यूज़ करा है। ठीक है, पहला जो हमारा था कॉम्बिनेशन, वो हमने वो वाला लिया था उन पर्टिकुलर रोज के लिए फिल्टर आउट करके जहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल नहीं थी, और उसके बाद हमने फिल्टर आउट किया था उस डेटा को जहाँ पे एक्स की वैल्यू वाई के इक्वल थी। ठीक है, आई होप आपको आज के ये जो कॉन्सेप्ट थे सीक्वल के, जहाँ पे हमने सबसे पहले वेयर क्लॉज का यूज़ किया था फिल्टर आउट करने के लिए डेटा को, फिर हमने जॉइन यूज़ किया है। और ये जॉइन कौन सा होता है, मैं ये बार बार एक्सप्लेन कर भी चुकी हूँ आपको पहले भी काफ़ी वीडियोज़ में, कि जॉइन बाय डिफ़ॉल्ट इज़ इनर जॉइन, राइट। तो यहाँ पे मैं एक्सप्लिसिटली मेंशन भी कर रही हूँ, बट अगर मैं सिर्फ जॉइन भी लिखती हूँ उसका ये मतलब है कि मैं इनर जॉइन ही लगा रही हूँ अपने दो टेबल्स के बीच में। तो इनर जॉइन के बाद हमने क्या किया था, अपनी दूसरी क्वेरी में वेयर क्लॉज का यूज़ करके ग्रुप बाय लगाया था, और हैविंग का यूज़ कराया आज हमने, यूनियन देखा है हमने, और उसके बाद ऑर्डर बाय। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ आए हैं जो हमने इस सिनेरियो को सॉल्व करने के लिए यूज़ किए थे। अगर आपके पास इस सिनेरियो से रिलेटेड कोई भी और ऑल्टरनेट सोल्यूशन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।